स्वागत बच्चे। अब हम चौथे अंक में हैं और तीसरे में हम इस कविता के बारे में पढ़ा है। जी देखिए एक बार, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। माने कवि का कहना क्या है, एक आदमी पाप करके धन कमाता है और दूसरा व्यक्ति उसको अपना भाग्य समझकर उसे भोगता है, उसका अनुभव करता है। लेकिन यहाँ कौन है? नर समाज का भाग्य क्या है? कवि क्या कहना चाहता है? नर समाज का भाग्य है उसका श्रम है और उसका भुजबल है। और वो श्रम करने वाले के सामने हर कोई आदमी, ये सारा प्रकृति, ये सारे विश्व झुके होते हैं। हम कैसा भगवान के सामने झुकते हैं, कैसा अपने बड़े बुजुर्गों के सामने झुकते हैं, वैसे ही श्रम करने वाले के सामने ये सारा संसार झुक जाते हैं। जी यहाँ पृथ्वी नभ तल ये सभी झुके होते हैं। जिसने श्रम जल दिया माने कौन पसीना बहाता है, कौन श्रम करता है, कौन काम करने के लिए तत्पर हो जाता है, उसको पहले उस सुख भोगने का अधिकार है। कवि जी का कहना क्या है, जो कोई श्रम करके एक वस्तु बनाता है उस वस्तु का सुख भोगना चाहिए उसको पहले। जो कोई किसान श्रम करके पसीना बहा के कड़ी मेहनत करके अन्न पैदा करता है उस अन्न को खाने का अधिकार है। और जो कुछ न्यस्त प्रकृति में, कवि जी का कहना क्या है, इस रखा हुआ प्रकृति में जो कुछ रखा हुआ है वह मनुष्य की, मानव की संपत्ति ही है। और धर्मराज, और अंत में हमारे भीष्म पितामह जी का कहना क्या है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। श्रम करने वाला ही कण कण का अधिकारी है। माने हमारी ये कविता कण कण का अधिकारी माने कौन है? रामाधारी सिंह जी के अनुसार, भीष्म पितामह जी के अनुसार कौन है? कण कण का अधिकारी माने श्रम करने वाला। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे, भाग्यवाद का छल क्या है? मैं तीसरा अंक में भी ये प्रश्न पूछ लिया, अब मैं पूछ रही हूँ भाग्यवाद का छल क्या है? हमारी ये कविता के अनुसार भाग्यवाद, भाग्य माने क्या है? नसीब। भाग्यवाद से छल, छल माने क्या है? धोखा। भाग्यवाद का छल माने क्या है? यहाँ दूसरे की कमाई को अपना भाग्य समझकर उसे भोगना। बच्चे समझ लिया? देखिए भाग्यवाद का छल माने क्या है, इसके अनुसार दूसरे की कमाई को अपना भाग्य समझकर उसे भोगना ही भाग्यवाद का छल है। और नर समाज का भाग्य क्या है? लेकिन किसे भाग्य समझना चाहिए? हम बच्चे और ये सारे मानव किसको भाग्य समझना चाहिए? नर समाज का भाग्य क्या है? श्रम और भुजबल है। हम श्रम रखने की तत्परता होते हैं, श्रम करने की तरीका जानते हैं, श्रम करने का हमें आदत है। ऐसे आदमी कोई भी काम सफलता से बना लेता है, कोई भी काम में हम विजयी ही पाता है। इसलिए बच्चे आप भी श्रम करने की तरीका ढूंढना चाहिए, श्रम करने की आदत लगाना चाहिए आपको। श्रम माने श्रम करने का ऐसे ही आदत बन जाता है। वर्क आपको ऐसे ही बाप रे ऐसे ही सोचने से क्या हो जाता है, उसमें आपको एक तरह की आलसीपन रहता है भाग्य पर विश्वास रखने का। इसलिए भाग्य और कर्म में किसे श्रेष्ठ मानना चाहिए? हमें भाग्य और कर्म में। कर्म माने क्या है? जी देखिए यहाँ कर्म माने काम, कर्म माने काम, श्रम, श्रम का मतलब ही कर्म माने काम। भाग्य और कर्म में किसे श्रेष्ठ मानना है? कि माने भाग्य और कर्म में कर्म को ही श्रेष्ठ मानना है, क्योंकि भाग्य पर विश्वास रखने वाला आलसी ही हो जाता है। और श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हैं? और एक प्रश्न है बच्चे,
श्रमिक के सम्मुख, सम्मुख माने श्रमिक के सामने, इन फ्रंट ऑफ अ हार्ड वर्कर हु विल बाउ हिज हेड। जी देखिए, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है, आकाश और भूमि, भूमि आकाशालन्नी कूड़ा माने भूमि और आकाश, ये धरती और आकाश श्रम करने वाले के सामने झुके होते हैं। ये समाधान देना चाहिए आपको। श्रम करने वाले के सामने कौन झुके होते हैं माने आपको क्या उत्तर देना है यहाँ? श्रम करने वाले के सामने आकाश और भूमि, ये पाताल सभी झुके जाते हैं। समझ लिया बच्चे? नेक्स्ट, श्रमजल किसने दिया? श्रमजल, श्रमजल माने क्या है? देखिए यहाँ, श्रमजल माने स्वेट, पसीना। हम काम करने के बाद पसीना ऐसे ही आ जाता है, वो बहुत तंदुरुस्ती के लिए बहुत उपयोग है, वो भी तंदुरुस्ती बढ़ जाते हैं। ऐसे हम गेम्स पीरियड में ऐसे खेलने से क्या हो जाता है, पसीना पसीना होता है हम, लेकिन वैसे पसीना हमारी तंदुरुस्ती के लिए भी अच्छा है। जी देखिए, श्रमजल किसने दिया? और एक प्रश्न क्या है, श्रमजल किसने दिया? श्रमिक ने दिया, श्रम करने वाला दिया। जो उत्तर क्या देना है आपको? श्रमजल किसने दिया? जी देखिए, इस पद्य के अनुसार, इस कविता के अनुसार श्रमजल किसने दिया माने श्रम करने वाला पसीना दिया। मनुष्य का धन क्या है? मनुष्य का धन क्या है? ये भवन और ये सोना, ये चांदी, ये पैसा मनुष्य का धन होता है। श्रम करने वाला ये सभी प्राप्त कर सकता है। श्रम करने वाला ये धन, दौलत, संपत्ति, कीर्ति, यश, ये सभी प्राप्त कर सकता है। माने मनुष्य मात्र का धन क्या है? उसका भुजबल और श्रम ही उसका मनुष्य मात्र का धन है। समझ लिया बच्चे? जो श्रम करता है वो धन भी कमा सकता है, पैसा, सोना, चांदी, कीर्ति, यश, ये सभी उस श्रम से प्राप्त कर सकता है। लेकिन भाग्य पर विश्वास रखने वाला, जी देखिए, जो कोई भी भाग्य पर विश्वास रखता है वो ऐसे नहीं जाते, वो पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो श्रम करने वाले को पीछे रहना पड़ रहा है। ऐसे नहीं करने के लिए कवि जी कह रहा है, जो कोई श्रम करके वो पसीना बहाता है उसको पीछे नहीं रहना चाहिए। Those who are doing hard work should not be lagged behind. उसको पहले जाने का अधिकार है, सुख भोगने का अधिकार है, ऐसे हमारे कवि जी कह रहे हैं। कर्म पर विश्वास रखने वाले को सुख भोगने का अधिकार है। और खड़ खड़ का, इसके सारी कविता हम पूरा कर लिया। इस कविता के अनुसार खड़खड़ का अधिकारी कौन है? खड़खड़ का अधिकारी कौन माने कौन है जी? श्रम करने वाला, श्रम पर विश्वास रखने वाला, परिश्रम पर विश्वास रखने वाला, काम करने की आदत रखने वाला, हर कोई खड़खड़ का अधिकारी है। Those who are doing hard work, he is having the fruit, to take that fruit of that result. He is called the master of every particle. Those who are doing hard work, he is having the fruit of that result, and he is called the master of every particle. That means कण कण का अधिकारी। समझ लिया बच्चे? मैं समझ रही हूँ, आप समझ लिया। एक बार मैं एक पूरा पद्य बता रही हूँ। एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुष्य धन कमाता है धोखा देके, पाप करके, और दूसरा आदमी अपना भाग्य समझकर उसे भोग लेते हैं। नर समाज का भाग्य एक है, वो श्रम है, वह भुजबल है। कवि जी का कहना है कि द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज हिज स्ट्रेंथ, द शोल्डर स्ट्रेंथ, दैट मीन्स हिज हार्ड वर्क ओनली। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है, जो श्रम करता है उसके सामने ये धरती, ये आकाश, ये सभी झुके होते हैं। हर कोई भी झुके होते हैं, सारा प्रकृति, ये सारा विश्व झुके जाते हैं। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जो कोई श्रम करता है उसको पीछे सा नहीं देने का, उसको आगे चलने की प्रेरणा देना है हमें, उस भोगने का उसे
अधिकार है वहाँ। और जो कुछ न्यस्त प्रकृति में यहाँ रखा हुआ जो कोई संपत्ति है वह क्या है? मानव की संपत्ति है। वो जो लेता है उसको वो प्राप्त होता है। धर्मराज माने भीष्म पितामह जी कह रहे हैं अंत में। कौन कह रहे हैं? भीष्म पितामह जी। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है, माने श्रम करने वाला ही कण कण का अधिकारी। समझ लिया बच्चे? ओके, नेक्स्ट। यहाँ एक अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया में कुछ पंक्ति दिया है। निम्नलिखित भाव से संबंधित कविता की पंक्तियां चुनकर लिखिए। मैं एक बताती हूँ पंक्ति को। धरती और आकाश इसके सामने नतमस्तक होते हैं। इससे संबंधित यहाँ हमें देखना चाहिए, यहाँ ढूंढना चाहिए। यहाँ भाव दिया, इस भाव से जुड़ी हुई पंक्ति को यहाँ हमें ढूंढना चाहिए। धरती और आकाश इसके सामने नतमस्तक होते हैं। जी देखिए आंसर, समाधान क्या है? जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। और एक पंक्ति, प्रकृति में उपलब्ध सारे संसाधन मानव मात्र के हैं। प्रकृति में, प्रकृति माने क्या है? इन दिस नेचर व्हाट आर अवेलेबल, प्रकृति में उपलब्ध सारे संसाधन मानव मात्र हैं। इसके संबंधित पंक्ति को यहाँ हमें ढूंढना है। क्या है जी? देखिए यहाँ, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। क्या दिया? वह प्रकृति में उपलब्ध सारा संसाधन मानव मात्र से। इससे जुड़ी हुई कविता का पंक्ति क्या है? यहाँ ढूंढने से क्या हुआ? यहाँ उत्तर, समाधान क्या है? जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। समझ लिया बच्चे? और एक रोमन पर चलते हैं हम। और देखिए यहाँ नीचे दिया गया पद्यांश पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक और पद्य दिया हमारे लिए यहाँ, कदम कदम बढ़ाए जा सफलता तुम पाए जा, ये भाग्य है तुम्हारा तो कर्म से बनाए जा, निगाहें रखो लक्ष्य पर कठिन नहीं ये सफर, ये जन्म है तुम्हारा तो साधक बनाए जा। कितना अच्छा है जी। देखिए, कदम 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 बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, सफलता तू पाए जा, सफलता तू पाए जा, सफलता तू पाए जा, ये भाग्य है तुम्हारा, ये भाग्य है तुम्हारा तो कर्म से बनाए जा, तो कर्म से बनाए जा, तो कर्म से बनाए जा, निगाहें रखो, निगाहें, निगाहें रखो लक्ष्य पर, निगाहें रखो लक्ष्य पर, कठिन नहीं ये सफर, कठिन नहीं ये सफर, ये जन्म है तुम्हारा, ये जन्म है तुम्हारा तो साधक बनाए जा, तो साधक बनाए जा। जी देखिए यहाँ एक और सुंदर और अच्छी कविता दिया हमारे लिए, कदम कदम बढ़ाए जा
सफलता तो पाए जा। ये भाग्य है तुम्हारा तो कर्म से बनाए जा। निगाहें रखो लक्ष्य पर, कठिन नहीं ये सफर। ये जन्म है तुम्हारा तो सार्थक बनाए जा। माने हर कोई मानव के लिए प्रेरित होने के लिए ये बहुत अच्छी करता है। कदम कदम, कदम माने क्या है? स्टेप। किसी काम करने के लिए हम जरा सोचते हैं, जो कोई निर्णय लेने के लिए सोचते हैं, नहीं ऐसे नहीं लगना चाहिए, जो if you want to do something we have to face that incident or a problem or any aim. If you want to get something, you have to face it. You are having the problem, you have to face it. ऐसे बैठने से क्या होता है? कोई काम पूरा होता है? नहीं, you have to go forward by one step. कदम कदम बढ़ाए जा। माने क्या है? हम ऐसे ही आगे चलना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। आपके पढ़ाई में, आपके कामों में और आपके जीवन में पीछे नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही कदम आगे बढ़ते ही चलना चाहिए। कदम कदम बढ़ाए जा, सफलता तो पाए जा। ऐसे होने से, ऐसे हम आगे चलने से क्या होता है? डरना नहीं। क्या हो जाता है? कोई भी कुछ लोग कैसे सोचते हैं, ये करने से क्या होता है, वो करने से क्या होता है, इसी उलझन में वो काम पर नहीं चलते। कुछ आगे चलने के लिए सोचते हैं। ऐसे करने वालों के साथ क्या होता है? अक्सर विफल हो जाते हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं करने का। कोई भी ठान लिया कुछ करने के लिए, उसे आगे चलने चाहिए। ऐसे ही कुछ तो होता है ना। ऐसे ही बैठने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं रहता हमारे पास। ऐसे ही कदम कदम बढ़ाए जा, सफलता, सफलता माने क्या है? सक्सेस। सफलता तो पाए जा, पाना, पाने माने क्या है? गेटिंग। पाना माने क्या है? गेटिंग। सफलता माने क्या है? सक्सेस। ओके, सफलता तो पाए जा। ऐसे ही आगे चलने से हमें क्या मिलता है? कामयाब मिलता है। सफलता माने क्या है? उसमें कामयाबी। ऐसे हम ना सोच के, ऐसे ही कुछ करने के लिए तत्पर रह के, उसके ठान लेके ऐसे आगे बढ़ने से सत्य और साहस से क्या होता है? जीत होता है। हमारे साथ सत्य भी होना चाहिए और आगे जाने की साहस भी होना चाहिए। ऐसे साहस से, ऐसे कदम कदम बढ़ाने से क्या होता है? हमारे लिए सफलता होता है। ये भाग्य है तुम्हारा। भाग्य माने क्या है यहाँ? नसीब। भाग्य मीन्स नसीब। दैट मीन्स यू आर द మేకర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫార్చ్యూన్. తెలుగులో అంటారు కదా, నీ కర్మకు నువ్వే భాగ్యుడివి. ఈ కర్మను చేస్తే ఆ కర్మ ఆధారపడి ఉంటుంది అంటారు. యు ఆర్ ది మేకర్స్ ఆఫ్ యువర్ फॉर्च्यून माने ये भाग्य है तुम्हारा, दिस इज योर लक। कर्म से बनाए जा, लेकिन उस भाग्य को हम कैसे पा सकते हैं? उस नसीब को, नसीब वाला कौन है? कर्म करने वाला। कर्म से बनाए जा, यहाँ देखिए, भाग्यवादी, नसीब वाला, luckiest person, these kind of words we are listening, but who are those? అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే, जो कर्म करता है, जो कर्म बना के दिखाता है हमें, वही भाग्य पाता है। ये भाग्य है तुम्हारा, ये किसका नहीं, तुम्हारा भाग्य है। इसलिए तुम उसके लिए क्या करना है? कर्म से बनाए जा। ऐसे बैठने से नहीं होता, ऐसे सोचने ही कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है? ऐसे ही आगे चल के कर्म से उसे बनाना चाहिए। कुछ काम करके उसे लेना चाहिए उस भाग्य को। निगाहें रखो लक्ष्य पर, लेकिन हम जो भी काम करना चाहते हैं उसके पहले क्या करना है? निगाहें। निगाहें माने साइट। वी हैव टू सी, वी वांट टू गो देयर। कैसे चलना चाहिए? वहाँ मैंने देखना चाहिए, अपने पाँवों से चलना चाहिए। ऐसे ही हमें खड़े रहने से वहाँ जा सकते हैं हमें? नहीं, निगाहें रखना चाहिए। कहाँ जाना है? माने यहाँ निगाहें रखो लक्ष्य पर। कहाँ यहाँ निगाहें रखना है? टारगेट।
लक्ष्य मीन्स व्हाट? टारगेट। निगाहें रखो लक्ष्य पर, अपना लक्ष्य की ओर देखना चाहिए। कठिन नहीं ये सफर, हमारे लक्ष्य की ओर देखकर अपने कर्म बनाते रहने से हमारी सफर, सफर माने क्या है? ये प्रयाण कठिन नहीं रहता है हमारे लिए। जो कोई व्यक्ति अपनी परिश्रम में विश्वास रखता है, उसके श्रम पर विश्वास रखता है, उसका प्रयाण आसानी से चलता है। यही कवि जी का कहना है। कठिन नहीं ये सफर, श्रम करने वाले को कठिन नहीं, उसका आदत बन जाता है। काम करने की तरीका, काम करने की आदत होता है, वो सदा आगे ही चलता है, ऐसे कदम कदम बढ़ा के ही वो जाता है। उसका सफर कभी भी कठिन नहीं होता। ये जन्म है तुम्हारा, मानव जन्म बहुत मूल्यवान है, उसको सार्थक करना है हमें, है ना। मरण के, जन्म के पूर्व क्या है हमें पता नहीं, और मृत्यु के बाद क्या होता है हमें पता नहीं। आज क्या हो रहा है ही हमें पता है, और भूतकाल को भूलना चाहिए हमें, और भविष्य पर निगाहें रखकर वर्तमान पर ऐसे ही चले तो हमारी जन्म को सार्थक होता है। जी देखिए यहाँ, ये जन्म है तुम्हारा तो सार्थक बनाए जा। ऐसे ही हमारे जन्म कैसे सार्थक होते हैं? ऐसे कदम कदम बढ़ाने से और सफलता पा सकते हैं। आगे चलने से हमें क्या होता है? विजयी पाता है, कामयाबी होता है। ये भाग्य है तुम्हारा तो कर्म से बनाए जा। कैसे बनाना चाहिए? कर्म से। काम करने से हम भाग्य को ले सकते हैं। और निगाहें रखो लक्ष्य पर, किस पर? अपने लक्ष्य पर। जो भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो, जो भी करो ध्यान से कीजिए। ऐसे करने से क्या होता है? उस पर हमें विजयी ही पाता है। उस ज्ञान से क्या होता है? हमारा सफर कठिन नहीं होता, वो आसान बन जाता है हमारे लिए। जो भी काम में लगन से काम करने से, we are doing the work with interest, we are not having any difficulty in that work. If you feel, oh God, it is very difficult, definitely the pains will come and at last you will lose it. So बच्चे, आपको जो भी पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है, जो भी करना है ध्यान से करना है, then definitely we will get victory in that. तब हमें क्या होता है? उस काम में सफलता मिलता है। कठिन नहीं ये सफर, ये जन्म है तुम्हारा तो सार्थक बनाए जा। ये जन्म किसी का नहीं, हमारा ही है, इसलिए हमें इसे सार्थक बनना चाहिए। किससे से? अपने काम से सार्थक बनना चाहिए। माने यू आर दी मेकर्स ऑफ योर फॉर्च्यून। अपना भाग्य के लिए हम ही कारक हैं, अपनी कर्म के लिए हम ही कर्म करना चाहिए। जी देखिए, कदम कदम बढ़ाए जा, सफलता तुम पाए जा। ये भाग्य है तुम्हारा तू कर्म से बनाए जा। निगाहें रखो लक्ष्य पर, कठिन नहीं ये सफर। ये जन्म है तुम्हारा तो सार्थक बनाए जा। इसके लिए, इस कविता के लिए यहाँ 3 प्रश्न दिया कवि जी ने। कवि के अनुसार सफलता किस प्रकार प्राप्त होते हैं? जी देखिए, यहाँ 4 पंक्तियां हैं। इसके अनुसार कवि जी ने एक प्रश्न दिया, कवि के अनुसार सफलता किस प्रकार प्राप्त होते हैं? किस प्रकार प्राप्त होते हैं? मिलजुल कर काम करके आगे बढ़ने से। कदम कदम बढ़ाए जा, मिलजुल के काम करके आगे बढ़ाने से क्या होता है? उस काम में हम सफलता पाता है। नेक्स्ट, हमारी सफर कब सफल बनता है? हमारी ये सफर, सफर माने क्या है? यह प्रयाण कब सफल होता है? निगाहें लक्ष्य पर रखने से। जी देखिए, निगाहें लक्ष्य पर रखने से हमारी सफर कठिन नहीं रहता है। जी देखिए पंक्ति, निगाहें रखो लक्ष्य पर, कठिन नहीं ये सफर। हमारी ये सफर कब आसान होता है? माने निगाहें लक्ष्य पर रखने से हमारी सफर कठिन नहीं होता है। नेक्स्ट, जी देखिए यह सारा 4 पंक्तियां। इस कविता के लिए उचित शीर्षक, शीर्षक माने क्या है? मुकुट, हेडिंग क्या है इसके लिए? इसमें किसका महत्व दिया?
यहाँ इस 4 पंक्तियों का कौन सा है हेडिंग माने? जी देखिए, कर्म का महत्व क्या है? कर्म का महत्व। इस पंक्तियों में किसके महत्व के बारे में बताइए? कर्म के महत्व के बारे में। कर्म माने क्या है? काम। काम के महत्व के बारे में दिया। बच्चे, मैं सोच रही हूँ आप इसको समझ लिया। कर्म का महत्व। और हम भाषा की बात में चलते हैं और हमारे लिए 5 मिनट ही है और इस 5 मिनट में आपको मैं कुछ व्याकरण बताती हूँ और 5वें अंक में मैं पूरा व्याकरण के बारे में बताती हूँ। इस कविता के व्याकरण भाग भाषा की बात। अब हम भाषा की बात के लिए चलते हैं। भाषा की बात। खंड का अधिकारी पाठ का भाषा की बात। यहाँ भाषा की बात में क्या दिया है? कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए, उसके अनुसार लिखिए। यहाँ एक पर्याय शब्द दिया है हमारे लिए, जन। पहला है जन, पर्याय शब्द। पहला क्या है हमारी? पर्याय शब्द। जन। जन माने कौन है यहाँ? प्रजा, लोग, जनता। जी देखिए, यहाँ जन का मतलब क्या, कौन है? पर्याय शब्द क्या है? प्रजा, लोग, जनता। इसके जन के लिए हम वाक्य प्रयोग क्या लिख सकते हैं? कण कण का अधिकारी, ये हमारी कहानी, हमारी कविता। कण कण का अधिकारी, कण कण का अधिकारी जन जन है ना? कण कण का अधिकारी जन जन है। और दूसरा क्या है यहाँ? पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी माने क्या है? भूमि, धरती, अवनी, वसुधा। ये सभी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है हमारे लिए। जी देखिए, यहाँ पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चे? भूमि, धरती, अवनी। पृथ्वी, पृथ्वी का वाक्य प्रयोग कीजिए बच्चे। पृथ्वी का वाक्य प्रयोग कीजिए आप। पृथ्वी पर कई खोज हुआ है। कई खोज हुआ है। कई खोज हुआ है। We invented so many इस धरती में। नेक्स्ट। और तीसरा, तीसरा क्या है यहाँ? धन। धन, धन का मतलब क्या है? संपत्ति। धन का मतलब क्या है? संपत्ति और दौलत। दौलत। नेक्स्ट, वित्त। जी देखिए, यहाँ धन का मतलब संपत्ति, दौलत, वित्त। और कुछ आदमी धन कैसे कमाते हैं? पाप के बल से धन कमाते हैं। इसे भी हम वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं। जी बच्चे, मैंने शुरू किया पर्याय शब्द से इस 4वें अंक में भाषा की बात को, और 5वें अंक में मैं इसे पूरा करती हूँ। मैं समझ लेती हूँ कि इस कविता को आप समझ लिया और उस प्रश्नों को भी आप समझ लिया, और हम 5वें अंक में भाषा की बात की ओर चलते हैं। बच्चे, शुक्रिया।